हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे लोग। आज मैं एक बार फिर से क्लास 9 का एक बार फिर से लाया हूँ वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग पार्ट 3 क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले लोग रियल नंबर सिस्टम का। देखिए, हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। इसका जो आपका हिंदी होता है संख्या पद्धति, ठीक है। हम लोग आज आए हैं लेक्चर नंबर इसका 3 लेकर, ठीक है। ऐसा हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके थे लोग। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे लोग सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। आज थोड़ा हम लोग उससे कुछ आगे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 1.1, ठीक है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है पहला, आज हम लोग सीखने वाले हम लोग सह-आभाज्य संख्या। इसका इंग्लिश होता है को-प्राइम नंबर। देखिए, सह-आभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग सह-आभाज्य संख्या कहते हैं। अगर एचसीएफ 1 है तो सह-आभाज्य संख्या होगा। अगर एचसीएफ 1 न हो तो उसको बोलेंगे कि वह सह-आभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लगता है कि वैसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो उसे सह-आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में अगर हम बात कर ले, जैसे में ऐसे कभी कभी एचसीएफ का मतलब समझना कॉमन क्या होता है, ठीक है। जो आपको कॉमन दिखेगा वही उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। अगर हम पूछते हैं ये 2 और ये 4, तो 2 और 4 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2। इसका मतलब कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 दूना के 4, ठीक है। ये काटने वाला ही एचसीएफ होता है। इसे हम कहते हैं कि 6 और 9, इसमें कौन हमको क्या दिख रहा है, 3। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो मेरा कितना होगा, 3। और इसको हम ऐसे अगर निकालते हैं 6 और 9 का, तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 6 उतर जाएगा, 3 दूना के 6, तो फिर यहाँ पर एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 3, ठीक है। तो वैसा नंबर लेंगे जिसमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। कोई भी 2 लगातार नंबर ले लीजिए, उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका भी एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। 7 13 ले लेते हैं, ठीक है। या 1 ले लो, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। 1 और लेते हैं 2024 कहते हैं, इसका जब एचसीएफ निकालेगा ना तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको आता है आपको परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को अच्छे से समझिएगा लोग। इसका इंग्लिश होता है रेशनल। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय कहते हैं, ठीक है। और q के बारे में बोला था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसे हम इंटीजर के बारे में आप सबको पहले बता चुके होंगे, ठीक है। देखिए, वैसी संख्या जो p/q जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं। अब क्या बाबू, हम बताए हैं कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इसमें आपको ये बताया गया है p और q में
कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और बट्टा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाता है तो वो अपरिभाषित होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मना क्या कहता है, जीरो ना होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जैसे क्योंकि जिसमें हम लोग चलो मैंने 2/3 तो मुझे p/q के रूप में है 3/7 हो गया, खाली 4 हम 4 को लिखते 4 कितना 1 तो ये भी परिमेय बन जाएगा, इसलिए खाली 4 ही रहता है। जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या है, माइनस में ये परिमेय संख्या हो गया 3.14 ये भी आपका परिमेय संख्या क्योंकि दशमलव हटेगा तो 314 इसको हम 100 लिख देंगे, ये परिमेय बन जाएगा, ठीक है। 22/7 को भी लिख सकते हैं, ये 0.3 पर रेखनी लिखे हैं, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा क्योंकि इसको हम आगे सिखाएंगे इसको बट्टा में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो और भी वो भी नंबर इसका वर्गमूल लिखा जाता है कि √9 हो गया, √256 हो गया, इसका पता है कि वर्गमूल 3 होता है, इसका वर्गमूल पता है कि 16 होता है, ये सबका वर्गमूल लिखा जाता है। तो जिस संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है उसे हम लोग परिमेय कहते हैं, ठीक है। अगर ना निकल तो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। एक चीज नोट लेते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है तो आपको आंसर बोलना है अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है तो आपको आंसर कितना बोलना है अनंत, ठीक है। फिर से बार रिपीट करते हैं पूरा। परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, और p और q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब परिमेय संख्या को कोई पूछे कि उस सेट को किससे डिनोट किया जाता है तो आंसर याद रखना किससे, q से। q किस वर्ड से बना है तो आप बोलना कि क्वोशेंट से। क्वोशेंट वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। आगे बता रहे हैं, अब यहाँ पर पढ़े कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आपको एक निकालना सिखाते हैं, ठीक है, और कल से हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इससे क्या अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन दे रहा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाला। अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालने के 3 हो तो आपको तरीका सिखाते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप 2 लिख दीजिएगा, फिर क्या लिख दीजिएगा 3, और यहाँ पर गुणा किससे करना है देखो, जितना आपसे नंबर पूछेगा, जब हमसे 3 पूछ रहा है तो 1 बढ़ा के 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। जो भी नंबर पूछेगा उससे ज़्यादा नंबर लीजिएगा, गुणा कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। हमसे इस क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है 3, तो नीचे ऊपर कितना से गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। सब में 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8, नीचे 4, 4 3 12, नीचे भी कितना 4। आप कहोगे सर अपने 2 को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इसको हम काटेंगे ना तो ये 2 ही आएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। एक बार फिर से मतलब जितना नंबर आपसे पूछेगा उससे ज़्यादा से गुणा करें। 10 पूछेगा तो 11 से, 5 पूछेगा तो 6 से, 2 पूछेगा तो 3 से, 1 पूछेगा तो 2 से, ठीक है। हमको निकालना का होगा परिमेय संख्या 3। देखिए हमसे पूछा कि 3 परिमेय संख्या के लिए, तो देखिए 8 से 12 के बीच में, 8 के बाद क्या होता है 9, 9 के बाद क्या होता है 10, 10 के बाद कितना होता है 11। हमसे क्या बोला है 3, ठीक है। दोनों के नीचे कितना है 4, सबके नीचे 4 4 कर दीजिएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो बना देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज A1.1, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।